बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। आज दिन भर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत होती रही, मुबारक सानी केस, जिसमें 6 फरवरी को फ़ैसला आया था, जिसके हवाले से काफ़ी एतराज़ात थे, जिन पर रिव्यू आया और उसका फ़ैसला हुआ 24 जुलाई को। 24 जुलाई का जो रिव्यू था उसके पैराग्राफ नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 42 और 49 जीम जो पैराग्राफ है, इन पर ज़्यादा इतराज़ था और इसके अलावा भी कुछ पैराग्राफ थे जिनके मुतालिक एतराज़ था। आज की समाअत के दौरान हुआ क्या, कौन कौन से जो उलमा थे वो मौजूद थे और क्या फ़ैसला आया, इससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे कि दिन भर जो समाअत होती रही, दिन भर उसमें हुआ क्या है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, 3 जजेस जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 मेंबर बेंच ने ये करार दिया है कि 6 फरवरी का जो फ़ैसला था और जो 24 जुलाई का फ़ैसला था, उसमें जिन शिकों पर, जिन पैराग्राफ पर इतराज़ आया था, उनको जो है वो हज़फ कर दिया गया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर आज के फ़ैसले में ये लिखवाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़मानत की दरख्वास्त के इस फ़ैसले में जो पैराग्राफ लिखे, उनका असर लिए बग़ैर जो ट्रायल कोर्ट है इस केस का जो है वो फ़ैसला सुनाएगी। तो ये बुनियादी तौर पर जो कादियानी है, ये मुबारक सानी जो ज़मानत का मामला था शुरू में, और उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ती गईं। आज की जो समाअत थी, समाअत के शुरू में ही ये बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने इसमें तस्सीह की जो है वो दरख्वास्त दायर की। इसमें ये अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 29 मई को अदालत ने एक फ़ैसला दिया था, जो बुनियादी तौर पर 29 मई को महफूज हुआ था और 24 जुलाई को फ़ैसला आया था। इसमें बताया गया कि उलमाए किराम और अरकान पार्लियामेंट ने वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की कि सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। कुछ ऐसे पैराग्राफ थे जिस पर अदालती जो है वो तवज्जो चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने ये बताया और ये भी कहा कि यह दीनी मामला मुनासिब समझे तो उलमाए किराम से सुन लें। तो चीफ जस्टिस ने ये पूछा क्या आप ये दरख्वास्त पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट ने लाने की हदायत की, तो उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म की जानिब से हदायत की गई थी, स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इंसान कौलो फेल से ही पहचाना जाता है, पार्लियामेंट की हर बात सर आंखों पर। अच्छी बात है, पार्लियामेंट ने आपको हुक्म दिया है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मेरी नमाज में एक ही दुआ होती है कि अल्लाह ताला मुझसे कोई गलत फ़ैसला ना हो जाए। और यह भी कहा कि कभी कोई गलती हो तो अला का मसला नहीं बनाना चाहिए। जिन्होंने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की उनका शुक्रिया अदा किया, चीफ जस्टिस ने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर हम में से कोई गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह भी होनी चाहिए। जिसके बाद उन्होंने पूछा कि कौन कौन से उलमा हैं, तो बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान अदालत के सामने हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि अदालती फ़ैसले में कोई गलती या इतराज़ है तो हमें बताएं। जिसके बाद दीगर अकाबरीन को भी हम सुनेंगे, चीफ जस्टिस ने यह कहा। उसके बाद जो मुफ्ती तकी उस्मानी हैं, उन्होंने तुर्किया से बज़रिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में वो पेश हुए और उन्होंने अपनी गुजारिशात अदालत के सामने पेश की। अदालत ने लतीफ़ खोसा और साहबजादा हामिद रज़ा को बात करने से रोक दिया। किसी वकील को नहीं सुनेंगे, ये वाजे कर रहे हैं। मैं बतौर रुकन पार्लियामेंट और कायमा कमेटी मेंबर लॉ एंड जस्टिस पेश हो रहा हूँ, लतीफ़ खोसा ने यह कहा। और यह भी कहा कि साहबजादा हामिद रज़ा के नुक्ता एतराज़ पर ही सारा मामला शुरू हुआ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप दीगर उलमा से बड़े हैं? तो यहाँ पर साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि दरस निज़ामी का फाजिल हूँ, किसी से बड़े होने या बराबरी का दावा नहीं करता। तो चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आप बैठ जाएं और अदालती कार्रवाई चलने दें। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि अदालत का पूरा फ़ैसला ही गलत है, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं पूरा अदालती फ़ैसला ही वापस लिया जाए। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ जाएं और अदालती कार्रवाई चलने दें। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि वो पूरा फ़ैसला देखें और हम चाहते हैं कि पूरा फ़ैसला ही वापस लिया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले के 2 पैराग्राफ हज़फ करने की इस्तदा की और 49 जीम के हवाले से उन्होंने कहा कि उसमें तरमीम की जाए। उसमें उन्होंने कहा कि मैं टेक्स्ट आपको भिजवा दूंगा। यकीनी तौर पर उन्होंने बाद में आकर बताया सुप्रीम कोर्ट को कि वो जो है वो टेक्स्ट उन्होंने भिजवा दिया है। आज की समाअत 11:30 बजे जो है वो, उसके बाद थोड़ा सा टाइम के बाद तकरीबन 11:45 बजे शुरू हुई थी और शाम
6 बज के तकरीबन 6:30 बजे तक जो है आज ये मामला रहा है। 2 दफ़ा वक्फ़ा हुआ है, 2 घंटे का एक वक्फ़ा हुआ है, एक पौने घंटे का वक्फ़ा हुआ है। उसके बाद ये मुफ्ती तकी उस्मानी उन्होंने कहा कि अदालती दफ़ात का इतलाक़ होने या ना होने का मामला ट्रायल कोर्ट में छोड़ दें, कि वो जो दफ़ात लगी हुई थी FIR में मुबारक सानी पर, उन दफ़ात के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई के फ़ैसले में अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। तो उन्होंने कहा कि ये दफ़ात लगने या ना लगने का मामला आप ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दें, जहाँ पे ट्रायल चल रहा है इस केस का। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस्लाह खुले दिल के साथ करनी चाहिए। अदालत ने लिखा है कि कादियानी मुबारक सानी निजी तालीमी इदारे में मुअल्लम था। गोया अदालत ने तस्लीम कर लिया कि कादियानी इदारे बना सकते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी ने यह कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने कहा कि कादियानी बंद कमरे में तबलीग कर सकते हैं। कानून के मुताबिक कादियानियों को तबलीग की किसी सूरत इजाज़त नहीं है। अदालत ने सेक्शन 298C को मद्देनज़र नहीं रखा, ये कहा मुफ्ती तकी उस्मानी उन्होंने। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम वजाहत कर दें तो ये काफ़ी होगा। तो मुफ्ती तकी उस्मानी उन्होंने कहा कि अदालत वजाहत की बजाय फ़ैसले के मुतालिक ये हिस्सा हज़फ कर दे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने मौलाना फजल रहमान उनको रोस्टरम पर बुलाया। तो मौलाना साहब आपके आने का शुक्रिया चीफ जस्टिस ने कहा। और मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी के गुजारिशात जो थी, जो उनके पॉइंट्स थे, उनकी हमायत की। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि अदालती फ़ैसले पर मजहबी जमातों उलमाए कराम ने आरा दी हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सब आपके सामने हैं। पहली बार अदालत के सामने खड़ा हुआ हूँ, ख़त्म नबूवत के मामले पर आज यहाँ खड़ा हूँ। कादियानी फ़िरका पूरे उम्मत मुस्लिमा को गैर मुस्लिम कहता है, अदालत पूरे फ़ैसले पर नज़रसानी करे। ये मौलाना फजल रहमान उन्होंने अपनी जो राय थी अदालत के सामने रखी। और फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि अपनी 72 साल ज़िंदगी में पहली मरतबा किसी अदालत में पेश हुआ हूँ। और उन्होंने मुख्तलिफ़ हवाले भी दिए। दौरान समात मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी और जजेज़ में तल्ख़ जुमलों का तबादला भी हुआ। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी को चीफ जस्टिस रोक रहे थे, तो वो बार बार ये उन्होंने बोलना शुरू किया और बोलते ही रहे। उन्होंने कहा आपका फ़ैसला मुसलमानों की दिल आज़ारी का बाइस बना है। आप कभी किसी को बात करने से रोकते हैं, कभी किसी को डांट रहे हैं, क्या काजी ऐसा करता है? चीफ जस्टिस ने कहा आप हैं कौन? मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी ने कहा मैं करोड़ों मुसलमानों का नुमाइंदा हूँ। और उसके बाद मौलाना साहब इनको आप समझाएं। चीफ जस्टिस की मौलाना फजल रहमान से उन्होंने जो है वो मुकालमा किया। और दौरान समात तैमूर मलक एडवोकेट भी अदालत में पेश हुए। कहा कि मेरी नज़रसानी दरख्वास्त काफ़ी देर से ज़ेर इल्तिवा है, मेरी दरख्वास्त छोड़कर हुकूमत की दरख्वास्त लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट मेरी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही है। दौरान समात एक मरतबा फिर अदालत में माहौल जो है वो तल्ख़ हो गया। मुफ्ती शेर मोहम्मद जो है वो खान उनके अदालत में दलाइल जो है वो जारी थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि नौजवान और वकला उलमा को सुने, हम भी तहम्मुल से सुन रहे हैं। रियाज हनीफ राई ने कहा कि हम उलमा के मातहत नहीं है, मैंने कानूनी नुक्ते पर दरख्वास्त दायर की है, अदालत हमें दरस देने की बजाय कानून के मुताबिक फ़ैसला करे, हनीफ राई ने यह कहा। जिसके बाद जो मुफ्ती जो है वो तैयब कुरैशी हैं, उन्होंने भी अदालत के सामने अपनी आरा रखी। और उसके बाद उन्होंने ये कहा, साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर जो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी फ़ैसले का पैराग्राफ 42 जो है वो हज़फ करे। ये पैराग्राफ बुनियादी तौर पर जो कादियानी हैं उनके घर के अंदर, घर की चार दीवारी के अंदर जो तबलीग है उसके हवाले से है। तो ये एतराज़ किया गया था कि वो घर के अंदर भी तबलीग नहीं कर सकते। मुफ्ती तकी उस्मानी उन्होंने कहा कि वो अपने आप को जो गैर मुस्लिम मानते ही नहीं, तो गैर मुस्लिम अक़लियत वो कैसे उनको तस्लीम किया जा सकता है? अगर वो माने तो फिर जो है उस पर बात हो सकती है कि वो अपने आप को कहें कि हम गैर मुस्लिम हैं, तो फिर गैर मुस्लिम तस्लीम, उनको गैर मुस्लिम अक़लियत कहा जा सकता है। लेकिन वो गैर मुस्लिम अक़लियत मानते ही नहीं। साहबजादा अब्दुल खैर ज़ुबैर उन्होंने कहा कि हम मुल्क में अमन और इत्तेहाद कायम करने के लिए कोशिश हैं। मुबारक सानी केस के फ़ैसले से मुल्क में इंतशार फैला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ैसले में जो गलतियाँ हैं उनकी निशानदही करें, इसमें हमारी कोई आना नहीं, बिला झिझक रहनुमाई फरमाएँ, चीफ जस्टिस ने कहा। और उसके बाद जो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तजावीज़ से मुत्तफ़िक हैं या नहीं।
उन्होंने कहा कि हम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तजावीज़ से मुत्तफ़िक हैं। अच्छा, इस हवाले से तकरीबन जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो तमाम ने ही इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जो सिफारिशात थीं उनकी हमायत की कि उनकी सिफारिशात बड़ी जामे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको जो है वो ज़रूर देखे। उनकी हमायत की उन सिफारिशात की। और चीफ जस्टिस ने यह कहा कि ये इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाएं, इससे मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं। एक साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर ने बात की थी कि हम हैदराबाद से आए हैं, आपने अदालत आने वाले तमाम रास्ते जो है वो बंद कराए। तो उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। और उसके बाद जो जमात इस्लामी के फरीद पराचा थे वो भी अदालत के सामने आए और उन्होंने कहा कि फ़ैसले के पैराग्राफ नंबर 40, 37, 38, 39, 40 और 49 में दोबारा जायज़ा लें। इन पैराग्राफ का कुछ चीज़ें काबिल तारीफ़ हैं जिनका ज़िक्र होना चाहिए। ये जो अताउर रहमान थे उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चीज़ें जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपनी सिफारिशात में उनको वाज़ेह किया है, उनको सुप्रीम कोर्ट खुद देखे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कादियानियों को आइन और कानून के मुताबिक हुकूक 2 सूरतों में मिलेंगे, ये उन्होंने इस्तफसार किया। तो ये भी उन्होंने कहा कि कादियानी ख़ुद को गैर मुस्लिम तस्वर करें या फिर ख़त्म नबूवत को मान लें। यह भी इस्तफसार की सूरत में कहा कि जहाँ पर अताउर रहमान उन्होंने कहा कि आइन कहता है कि कुरान और सुन्नत के बरअक्स कोई कानून नहीं बन सकता, और आइन ने उनको गैर मुस्लिम करार दिया है कादियानियों को। और उसके बाद जो लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने भी जो है वो ये कहा कि मेरा और साहबजादा हामिद रज़ा का नाम भी फ़हरिस्त में शामिल करें, हम पार्लिमानी कमेटी और पार्लियामेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये बात उन्होंने की। फिर सैयद जवाद नकवी, मतलब मुख्तलिफ़ जो मकातब फ़िक्र के लोग थे वो दलाइल दे रहे थे। सैयद जवाद नकवी लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए आए और मुफ्ती मुनीब रहमान जो है उन्होंने अपने एक व्हाट्सएप जो मैसेज था उस मैसेज के ज़रिए उन्होंने अपना जो आर्गूमेंट्स थे या दलाइल थे या नुक्ता था वो अदालत के सामने रखा, जो बाद में अदालत को बता दिया गया। हाफिज़ एहसान खोखर जो प्रोफेसर साजिद मीर के नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि अदालत पैराग्राफ हज़फ करने की बजाय नया फ़ैसला तहरीर करे, कोई पैराग्राफ रह गया तो मज़ीद इबहाम आएगा। अदालत मुबारक सानी केस में इस्लाह अपनी इब्तदाई फ़ैसले से शुरू करे। मतलब जो हाफिज़ एहसान खोखर हैं ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई वाला फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट देखे, 6 फरवरी वाला फ़ैसला। उसके बाद ये भी कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कि मुनासिब यही है कि अदालत मुबारक सानी केस में दोनों फ़ैसले कलअदम करार दे, नहीं चाहते कि अदालत के फ़ैसले में इबहाम का कोई फ़ायदा उठाए। सभी उलमा इस तजवीज़ से मुतफ़िक हो गए। और उसके बाद जो आधे घंटे का वक्फ़ा किया गया जो 2 घंटे जारी रहा, और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं कि जो उलमा मौलाना फजलुर रहमान समेत जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाए हुए थे उनको चैम्बर में उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद जो 2 घंटे के बाद ये फ़ैसला सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि 6 फरवरी और 24 जुलाई के जो 2 फ़ैसले हैं उनमें जो मुतनाज़ा पैराग्राफ्स हैं उनको हज़फ कर रहे हैं। और ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है वो इस सुप्रीम कोर्ट के जो पैराग्राफ हैं इनसे मुतासर हुए बगैर ट्रायल कोर्ट इंडिपेंडेंट अपना जो है वो फ़ैसला करे। और उसके बाद जो कमरा अदालत में ये फ़ैसला सुनाने के बाद ये कहा गया कि तफसीली फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा, जिसके बाद बेंच जो है वो चला गया और तमाम लोग जो है वो कमरा अदालत से बाहर आ गए। तो ये आज की प्रोसीडिंग्स थी, जिसके बाद अब तफसीली फ़ैसला आएगा या आज का रिटन फ़ैसला आएगा तो पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली लिखा क्या है। तो ये आज की अपडेट थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।